हाय, मैं मधु और मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कॉल गर्ल प्रीति की स्टोरी। प्रीति अभी मुंबई पे रहती है। प्रीति पहले रहती थी बिहार में। प्रीति के मम्मी पापा का डेथ हो गया था एक रोड एक्सीडेंट पे जब प्रीति 8 साल की उम्र की थी। प्रीति के मम्मी पापा का डेथ होने के बाद प्रीति अपने चाचा के घर पे रहने लगी। वहाँ पे चाची उसको घर के सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा कुछ काम करवाती थी घर का। और बदले में उसको खाने के लिए बस जली हुई रोटी और पानी जैसा दाल मिलता था उसको। धीरे धीरे प्रीति बड़ी होने लगी। प्रीति जब 16 साल की उम्र की हुई तब गांव का ही एक लड़का से उसे प्यार हो गया। वो लड़का मुंबई पे रहता है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लड़का का नाम दीपक। दीपक कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके अपने काम से गांव आया था। तब प्रीति से भी मिल लिया था और फिर गांव से रिटर्न मुंबई जाने के टाइम प्रीति को भी साथ में ले गया था। दीपक प्रीति को लेके मुंबई जाके अपने फ्रेंड के रूम पे रहने लगा था। एक हफ्ता जैसे रहने के बाद एक दिन काम से रिटर्न आके प्रीति को बोला, प्रीति कल को तुम रेडी होके रहना और अपना सारा सामान पैक करके भी रखना, हम लोग अपने ही रूम पे जाएंगे। प्रीति भी उस हिसाब से नेक्स्ट डे को दीपक काम से आने से पहले वो भी रेडी होके सामान सारा पैक करके रख दी थी। दीपक काम से रिटर्न आने के बाद प्रीति को लेके निकल गया था। कुछ टाइम रास्ते पे चलने के बाद दीपक ने प्रीति को बेहोश कर दिया था और पहले से जिस इंसान से बात करके रखा था प्रीति को बेचने के लिए, वो इंसान के पास दीपक ने प्रीति को बेचकर चला गया। प्रीति बेचारी को थोड़ा सा भी मालूम नहीं था कि दीपक उसके साथ ऐसा करेगा। प्रीति को जब होश आया तब दीपक कहाँ है पूछने के बाद तभी प्रीति को पता चला कि दीपक प्रीति को बेचकर ऑलरेडी जा चुका था। प्रीति वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाई। एक दिन वहाँ से निकल गई और भागते हुए एक लड़की से जाके टकरा गई। उसकी नाम निशा। निशा प्रीति को इस हाल में देख के अपने ही रूम लेके गई थी। नेक्स्ट डे निशा ने प्रीति को बोली, तुम्हारे ये हालत कैसे हुआ? ये सब पूछने के बाद प्रीति ने निशा को सारा कुछ बताई। निशा ने प्रीति को बोली, तुम घर चली जाओ। पर प्रीति बोली, दीदी आप क्या काम करती हो? मुझे भी काम सिखा दो, मैं भी यहाँ पे रह के काम करूँगी। प्रीति की ये बात सुन के निशा हैरान रह गई थी। निशा ने पूछी, तुम्हें पता है मैं क्या काम करती हूँ? प्रीति ने बोली, दीदी मुझे मालूम नहीं है आप क्या काम करती हो, पर मुझे गांव नहीं जाना है, आप मुझे काम सिखा दो, आप जो भी काम सिखाओगे मैं कर लूँगी। तब से प्रीति बन गई थी एक कॉल गर्ल। सो फ्रेंड, आज की स्टोरी इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक प्लीज़ कीजिएगा और बॉयफ्रेंड को इतना जल्दी बिलीव मत कीजिएगा।